हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8.10। ये आपका क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसमें क्या है। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है जी। The electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2.0 into 10 का पावर 10 हर्ज and amplitude 48 वोल्ट पर मीटर। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइनोसॉइडली मूव करता है, ये तो आपको पता ही है। अब वो जो ऑसिलेट कर रहा है साइनोसॉइडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो बच्चों पहले हम जो भी दी हुई है उसको पहले हम लिखते हैं, व्हाट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन हम आंसर यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। जो दिया हुआ है ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। न्यू है आपका 2.0 इंटू 10 का पावर 10 हर्ज, ये लिख दिया, ठीक है। आप 2.0 को ओनली 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 का पावर 10 हर्ज फ्रीक्वेंसी हो गया। एंड एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। आपको पता है वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, मतलब ई नोट दिया हुआ, ई नहीं दिया हुआ, ई नोट दिया हुआ है, क्योंकि एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाई ई नोट। फिजिक्स में जब भी किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर के साथ में ज़ीरो लग जाए तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। तो ई नोट यहाँ पे कितने के बराबर है? 48 वोल्ट पर मीटर। आप मीटर इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है? पहला, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ ऑफ द वेव मतलब लेमडा इज डिफाइंड एज वेवलेंथ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेमडा। हम क्या जानते हैं, लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम कैसे लेमडा को फाइंड करेंगे, हम जानते हैं सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है। तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू हम जानते हैं, सी इज इक्वल टू होता है आपका 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे लेमडा निकाल लेते हैं, लेमडा हो जाएगा सी अपॉन न्यू। सी दिया हुआ है आपका 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10 का पावर 10, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 इंटू 10 का पावर 10 है, 8 नहीं है, 10, ठीक है। अब हम इसको और कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे 10 का पावर 8 है और यहाँ पे 10 का पावर 10 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 कैंसिल हो, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 अपॉन 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 3/2। 3/2 को हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 अगर यदि न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 10 का पावर -2। अब 3 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 10 का पावर -2। मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ द वेव है ये 1.5 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। ये जो है, ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, इसका ये जो है ना आंसर हो गया बच्चों। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई फील इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं एक बार लाइन से घेर देता हूँ। अब बी पार्ट में हम चलते हैं। बी पार्ट क्या है? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है, ई नोट गिवन है। ई नोट आपका कितने के बराबर है? ये आपका 48 वोल्ट पर मीटर। तो बी नोट पूछ रहा है बच्चों, बी नोट किसके बराबर होगा? तो बी नोट के लिए हम क्या जानते हैं, हम कैसे इसको लिख सकते हैं? हम जानते हैं सी इज द रेशियो ऑफ ई नोट अपॉन बी नोट, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बी नोट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से बी नोट क्या हो जाएगा? बी नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन सी।
अब बी नॉट ही तो आपको निकालना है, बी नॉट हो जाए ई नॉट आपका दिया हुआ है, ई नॉट आपका दिया हुआ है 48 अपॉन सी कितने के बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 3 को कितना बार पढ़ेंगे 16 टाइम में 48 हो जाएगा, तो 16 इंटू 10⁸ 8 हो गया ना। अब ये हो जाएगा किसके फॉर्म में, टेस्ला के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका जो आंसर हो गया ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 10⁸ टेस्ला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अगर यदि हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई ये 10⁸ अपॉन 10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है ना बच्चों, यहाँ पे 10⁸ है ना, जब तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16, एक 8 हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 -7। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6, 16/10 को 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ये हो गया आपका बी नॉट इतना, ये बच्चा इसका आंसर हो गया इतना टेस्ला। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये दूसरे पेज में इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये जो इसका लास्ट पार्ट है, सी पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8.10 का, इसके क्वेश्चन को मैंने फिर से यहाँ पे एक बार लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या आपको शो करना है, शो डेट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं हियर। यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इसको हम लोग कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको हम लोग ई लिख देते हैं। ये होता है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपका है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यूबी से, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा 1/4, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये म्यू नॉट, और यहाँ पे ई है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या लिख देंगे बी, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो है ना ये शो करना है कि यू ई जो है वो किसके बराबर होगा यू बी के। हम लिखते हैं वी हैव टू शो हेयर, क्या शो करना है आपको, यू ई इज इक्वल टू यू बी। चाहे तो ये शो कर दें या आप ये शो कर दें यू बी इज इक्वल टू यू ई, ठीक है ना। ये दोनों में से कुछ एक, दोनों में से कोई एक हम कर देंगे, तो ये जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम चलते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें, और ये आपका ये 1 हो गया, ये इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 से चलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को ले आते हैं, तो फिर हमारा जो है यू ई यू बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या यू बी यू ई के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हम जानते क्या है, एक हमारा एक और रिलेशन है वी नो, हम क्या जानते हैं कि जो ई नोट होता है ये किसके बराबर होता है बी नोट सी के बराबर होता है, ठीक है ना। एक तो ये रिलेशन है,
और एक रिलेशन, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, और एक हम रिलेशन जानते हैं सी किसके बराबर होता है, 1/√ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या है, u भी आपका है 1/4, ठीक है। इसके बाद है आपका म्यू नॉट है, ठीक है ना, तो 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, यही टर्म है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, हम इक्वेशन सेकेंड जो है, सेकेंड के बजाय हम क्या करते हैं, फर्स्ट को मान लेते हैं, इसे हटा देते हैं, फर्स्ट को ही रख लेते हैं। तो ये टर्म हमारा हो जाएगा यूई कितने के बराबर है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही है हमारा टर्म 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही टर्म है। हम यहीं से जो हम चलेंगे, ठीक है।